तालिबान ने कहा कि अफगान लोग पाकिस्तान द्वारा डुरून रेखा पर बनाई गई बाड़ का विरोध करते हैं। अफगानिस्तान के साथ 2740 किलोमीटर की लंबी सीमा पर बाड़ का घेराव का काम मार्च 2017 में ही शुरू हुआ था, जब एक के बाद एक सीमा पर कई हमले शुरू हुए थे। प्रमुख बिंदु: डुरून रेखा को 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के आदिवासी भूमि से होकर गुजरती है। आधुनिक समय में इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को चिह्नित किया गया है। डुरून रेखा रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 19वीं सदी में ग्रेट गेम्स की विरासत है, जिसमें अफगानिस्तान को भयभीत अंग्रेजों द्वारा पूर्व में रूसी विस्तारवाद के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद 1880 में अब्दुल रहमान राजा बने, जिसमें अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था जो अफगान साम्राज्य का हिस्सा था। डुरून के साथ उनके समझौते ने भारत के साथ अफगान सीमा पर उनके और ब्रिटिश भारत के प्रभाव क्षेत्र की सीमा का सीमांकन किया। सेवन क्लॉज एग्रीमेंट ने 2770 किलोमीटर की रेखा की मान्यता दी, जो चीन के साथ एक सीमा से लेकर ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा तक फैली है। इसे राजनीतिक रूप से खैबर दर्रा को ब्रिटिश पक्ष में कर दिया था। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हिंदू कुश में पहाड़ी का एक दर्रा है। यह दर्रा लंबे समय तक वाणिज्यिक और राजनीतिक महत्व का था, जिस मार्ग से लगातार अफगानिस्तान ने भारत में प्रवेश किया था। यह रेखा पश्तून आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसमें गांवों, परिवारों और भूमि के 2 प्रकार से प्रभावित है। वर्ष स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को डुरून रेखा को विरासत मिली और इसके बाद पश्तून ने रेखा को अस्वीकार कर दिया था। अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। जब तालिबान ने पहली बार काबुल में सत्ता हासिल की तो उन्होंने डुरून रेखा को खारिज कर दिया। उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए एक इस्लामी कट्टरपंथ के साथ पश्तून पहचान के मजबूत किया, जिसने चलते 2007 में आतंकवादी हमलों ने देश को हिलाकर रख दिया। अन्य महत्वपूर्ण सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। ब्रिटिश भारत सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम से प्रसिद्ध मैकमोहन रेखा एक सीमांकन है जो तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत को अलग करती है। इसे कर्नल मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन के तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इसे तिब्बती अधिकारी और ब्रिटिश भारत स्वीकार किया गया था। इसे भारत गणराज्य द्वारा अधिकारी सीमा पर रूप में स्वीकार गया था। हालांकि चीन मैकमोहन वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न करता है। चीन दावा करता है कि भारत एक संप्रभु सरकार नहीं है और इसलिए तिब्बत के साथ कोई संधि नहीं अमान्य है। पूर्व क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण लेखा कर संकेरकन वर्ष 1914 में मैकमोहन साथ ही हुआ था। LAC वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। रेडक्लिफ रेखा, इसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इसके नाम इस लाइन के वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ रेखा पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के मध्य पश्चिम की तरह उपमहाद्वीप के पूर्व हिस्से में भारत और पूर्व पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। रेडक्लिफ रेखा पश्चिमी अभी भी भारत पाकिस्तान की सीमा पर रूप में तथा पूर्वी भारत बांग्लादेश के रूप में कार्य करता है।